हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय पुलकित सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल मतलब हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसलिए सेल की डेफिनेशन भी यही दी गई है कि सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके बारे में, सेल के बारे में। इसकी खोज किसने करी थी, मतलब डिस्कवरी। टाइप्स ऑफ सेल मतलब कितने प्रकार की होती है, और सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गन होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अगले इस पे, इसकी डिस्कवरी देखते हैं। ठीक, तो डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब सेल की खोज किसने करी थी, तो इसके बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने अपनी माइक्रोग्राफिया बुक में इसका जिक्र किया था। इन्होंने जो बुक लिखी थी, आप ये भी याद रख सकते हैं कि इनने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक, उसके बाद में 1674 मतलब 1674 में पहली लिविंग सेल एंटन वन लीवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप में देखी थी। ठीक, इसके बाद में 1838 में बात करें अपन, तो सेल थियरी बाय स्लाइडेन एंड सॉन मतलब स्लाइडेन एंड सॉन नाम के जो वैज्ञानिक थे दो, इन्होंने सेल थियरी अपनी दी थी। स्लाइडेन ने प्लांट सेल के बारे में बताया था, स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बताया था। ठीक, उसके बाद में आगे अपन देखें तो 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी बाय रुडॉल्फ विर्चा मतलब कि जो मॉडर्न सेल थियरी थी वो किसने दी थी, रुडॉल्फ विर्चा ने। और उन्होंने एक टर्म भी दी थी ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और सेल की जो अध्ययन होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल नोन एज साइटोलॉजी। ठीक, आगे अपन देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सेल मतलब कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक टाइप का और एक यूकैरियोटिक टाइप का। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राथमिक प्रकार, प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस जिसमें होता है, और यूकैरियोटिक टाइप मतलब विकसित प्रकार का, थोड़ा सा जो एडवांस टाइप न्यूक्लियस जिनमें होगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप की बात करें अपन तो ये प्रिमिटिव प्रकार की है मतलब प्राथमिक प्रकार का। इसमें न्यूक्लियस विकसित विकसित उतना नहीं होगा, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, कुछ साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया इन द सेंस मतलब साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नील हरित शैवाल अपन बोलते हैं। ठीक, इसका दूसरे टाइप की अपन बात करें यूकैरियोटिक टाइप की मतलब विकसित प्रकार के सेल की, तो ये डेवलप्ड सेल मतलब विकसित होगी, और इसमें न्यूक्लियस भी विकसित प्रकार का पाया जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं अपन। अब बात करेंगे हम सेल के अंग के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक, तो सेल में क्या क्या होता है सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। सेल वॉल होगा मतलब कोशिका भित्ति होगी, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली होगी, न्यूक्लियस होगा केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंदर अंतःप्रदवीय जालिका होगी, इसमें राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्जी बॉडी होगी, प्लास्टिड होगा और वैक्यूल होगा। ठीक, हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको। सेल वॉल, सबसे पहले हम सेल वॉल मतलब आउटर में मतलब बाहरी आवरण की बात करेंगे इसमें। तो फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। अब यहाँ पे दो प्रकार के सेल हमने देखने वाले हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो सेल वॉल होती किस में है, तो प्लांट सेल में होती है। ठीक, ये परमिएबल होती है मतलब पारगम्य होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक, और प्लांट सेल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट की जो कोशिका होती है ये बनी काय की होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, और ये कोशिका को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। ठीक, इतना हमने देख लिया। इसके बाद में हम थोड़ा और इसको मतलब परीक्षा की दृष्टि से याद करने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को और। तो जैसे फंगस में जो सेल वॉल होता है वो काय का बना होता है, तो फंगल सेल्यूलोज का बना होगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल काय की बनी होगी, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं अगले अंग के बारे में। अगला अंग है हमारा सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पौधों की कोशिका और जंतु की कोशिका दोनों में पाई जाएगी। ठीक, इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी काय की होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या कह सकते हैं, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, इट इज़ परमिएबल सेमी परमिएबल इन नेचर। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है हिंदी में, अर्धपारगम्य। ठीक, इसके बाद में हम अगले अंग के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब केंद्रक की खोज की बात करें तो सबसे पहले किसने करी थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और इसको क्या कहते हैं अपन, कंट्रोल रूम, जैसे कि किसी एक जगह बैठकर बाकी और चीज़ों को कंट्रोल करना।
ठीक। और इसकी संरचना की बात कर ले न्यूक्लियस की, तो कैसा होता है ये? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विथ क्रोमेटिन नेट, मतलब ये द्विस्तरीय संरचना है। इसमें क्रोमेटिन नेट भी होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेंट्रियोल भी होगा। ठीक, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल, ओके। और इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए, और इसमें क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, मतलब ठीक। और यहाँ पे एक टर्म दी है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके दोनों को एक साथ में हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक, अब कोशिका के हम अगले अंग के बारे में बात करेंगे। अगला अंग क्या आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, खोज किसने करी थी इसकी? तो पॉटर ने करी थी। कब करी थी? 1945 में करी थी। परफॉर्म इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोशिका के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वो कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक, और यहाँ पे दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए गए हैं अपने को। दो प्रकार के कौन से होते हैं? स्मूथ और रफ। ठीक है, चिकना एवं खुरदुरा। तो यहाँ पे दोनों प्रकार की बात कर लेते हैं अपन। तो जो स्मूथ राइबोसोम होता है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए ये स्मूथ होती हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। ठीक है, अब अगले अंग की बात कर लेते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले देखा किसने था? तो कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। और इसकी खोज का श्रेय जो जाता है, ये जाता है किसको है? अल्टमान को जाता है। ठीक, और अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था पहले। कब दिया था ये? 1890 में। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया जो हम पढ़ते हैं आज, वो नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। ठीक, ऐसा आपको याद रख लेना है। ठीक, इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट्स इनर लेयर कॉल्ड क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी द्विस्तरीय संरचना है और इसके अंदर की जो लेयर है, इनर लेयर, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। ठीक, इट हैज़ इट्स ओवन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक, तो इसका खुद का डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार के हैं, आपको पता ही होगा, 70S और 80S। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जा रहा है। 70S, एस का मतलब क्या है? सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। ठीक, और बाय सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी फॉर्म्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती कैसे है? तो कोशिकीय श्वसन, रेस्पिरेशन के द्वारा बनेगी। ठीक, एंड एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसमें ऊर्जा अपन ने बना तो ली है, अब उसका संग्रहण कैसे, किस फॉर्म में करेंगे? तो एटीपी के रूप में इसमें ऊर्जा का संग्रहण होगा। ठीक, अब हम अगले अंग के बारे में बात करेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज सबसे पहले हम देखें तो पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ठीक है, और फाउंड ऑन सरफेस ऑफ ईआर। और जैसे कि हमने अभी पिछले अंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदव्य जालिका में देखा था कि स्मूथ ईआर और रफ ईआर। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होकर। ठीक, और राइबोसोम का काम क्या होता है? काम होगा प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रकार की बात करें राइबोसोम, आपको दो चीज़ें यहाँ दिखेगी, 80S प्रकार का और 70S प्रकार का। 80S मतलब बड़ा नंबर है तो साइज़ में बड़ा होगा। यूकेरियोटिक मतलब विकसित प्रकार के कोशिका में पाया जाएगा ये। ठीक, और 70S यहाँ दूसरा एक प्रकार दिया है अपने को, 70S मतलब छोटा नंबर, तो ये होगा साइज़ में छोटा, स्मॉल इन साइज़। और प्रोकैरियोटिक मतलब प्राथमिक प्रकार के इसमें पाया जाएगा। अब ये ऊपर अपन 80S प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी बात करें तो ये बनता कैसे है? तो 60+40। अब यहाँ पे आपका मैथ्स नहीं लगाना है, 60+40 इक्वल टू 100 नहीं करना है, ये बायोलॉजी है। यहाँ पे 60+40S मिलकर 80S बनाता है। ऐसे ही यहाँ पे 70S प्रकार के राइबोसोम की हम बात करेंगे तो ये 50+30 मिलकर बनाता है। अब S का फुल फॉर्म अगर आपको यहाँ पूछ लिया जाए कि S क्या होता है, तो S होता है सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। ठीक, अब हम अगले अंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, लाइसोसोम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई साहब।
क्या है ये, इसको सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और क्लीनिंग एजेंट भी कहते हैं, मतलब मान के चल लो ये स्वीपर है। ठीक। डिस्कवर किसने किया था, तो दुबे जी ने किया था, डी डुवे। ठीक। उसके बाद में काम क्या करता है, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल है बाहर से, कुछ जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, उनसे हमें बचाता है। और इंटरसेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर में जो वेस्ट मटेरियल है उनका डाइजेशन करेगा। ठीक। लाइसोसोम ये हो गया। अब हम इसके बाद में अगले ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का नाम कैसे पड़ा, तो भाई साहब कैमिलियो गोल्गी जो थे, इन्होंने 1857 में ही इनकी खोज करी थी, तो इन्हीं के नाम के आधार पे हमने इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया। काम क्या करता है ये देख लेंगे हम, तो सिक्रेशन करता है। सिक्रेशन मतलब कि श्रावण करेगा हार्मोन्स वगैरह का। आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस। भाई साहब ये तो ट्रैफिक पुलिस का भी काम कर रहा है। ठीक। और लाइसोसोम का निर्माण भी कर रहा है। लाइसोसोम मतलब आत्महत्या की थैली का निर्माण भी कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस का काम भी कर रहा है। और गोल्जी बॉडी नाम कैसे पड़ा, तो कैमिलियो गोल्गी ने 1897 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब ये हमने देख लिया, यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया गया है। इसके बाद में हम अगले ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। अगला ऑर्गन क्या है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड ह्यूमन सेल में तो होगा नहीं, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, खोज किसने करी थी, तो अर्नेस्ट हैक्ल ने करी थी 1866 में। प्रकार की हम बात कर ले तो ये 3 प्रकार का है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर, क्रोमो मतलब कलर होता है, ये आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब जैसे आपने क्लोरोफिल देखा है, हरे पौधों में होता है, प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। तो क्लोरोप्लास्ट नाम का जो वो प्लास्टिड है, ये काय में पाया जाएगा, पत्तियों में। पत्तियाँ हरी होती हैं। ठीक। क्रोमोप्लास्ट की बात कर ले, क्रोमो मतलब कलर, तो ये पाया जाएगा फूलों में, क्योंकि फूल रंग बिरंगे होते हैं, ये आपने देखा है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस। अब आप जड़ों को देखेंगे तो इनमें कोई कलर नहीं होता है, तो ये जड़ों में पाया जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार के आपने देख लिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इनके कलर भी आपको समझ आ गया और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं ये भी आप समझ चुके हो। ठीक। इसका भी खुद का डीएनए होता है, जैसे आपने इधर पिछले ऑर्गन में देखा था एक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका भी खुद का डीएनए था। तो और यहाँ पे हम बात कर लें कि इसको क्या बोल रहे हैं हम, किचन ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में खुद का अपना किचन है पर्सनल, और क्या है वो, प्लास्टिड है। प्लास्टिड को बोल रहे हैं हम किचन ऑफ प्लांट सेल। और लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सबसे पहला बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, ओवरऑल सेल की बात करें हम, तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये प्लांट सेल में पाया जा रहा है, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है प्लास्टिड में जो है वो प्लांट सेल में पाया जा रहा है। ठीक, इतना आपने समझ लिया। इसके बाद में हम अगले ऑर्गन पे चलते हैं, वैक्यूल। खोज किसने करी थी, एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, ल्यूवेन हॉक भाई साहब ने इनकी खोज करी है, और पाया जाता है कहाँ पे, सिर्फ प्लांट सेल में। जैसे कि आपने प्लास्टिड देखा, प्लास्टिड भी प्लांट सेल में पाया जा रहा था। सेल वॉल जो थी वो भी प्लास्टिड में, ये प्लांट सेल में पाई जा रही थी। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये अपना है वैक्यूल दिया गया है। ठीक, तो खोज देख ली हमने, पाया कहाँ जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये अब सिर्फ प्लांट सेल में पाया जा रहा है, और ये एनिमल सेल में अब्सेंट है, मतलब जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते ही हैं, जैसे आपको पता है। तो कुछ एनिमल क्यूल है स्मॉल, वो उनमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, और स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, भाई साहब ये स्टोरेज हाउस का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अपने को इसको कुछ भी हमें रखना है तो स्टोरेज हाउस में रखते हैं हम ले जाके। तो वैक्यूल जो हो गया प्लांट सेल में, कुछ भी प्लांट सेल में कुछ रखना है इनको, तो जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया ही गया है अपने को कि वाटर, मिनरल और जूस। तो वाटर, मिनरल, जूस अपने पास में है, अब इनको स्टोर करके रखना है अपने को। तो कहाँ पे रखेंगे ले जाके, तो रखेंगे इनको हम वैक्यूल में। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब अगले ऑर्गन पे चलते हैं हम। सॉरी, ऑर्गन तो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स निकाल के रखे हैं आपके लिए, क्योंकि इतना सारा डीप तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल मतलब साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। कोशिका का ऊर्जागृह मतलब पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली, ये है लाइसोसोम। ठीक, प्रोटीन फैक्ट्री की बात कर लें तो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। किचन, सेल का अपना पर्सनल किचन तो कौन है,
क्लोरोप्लास्ट। स्टोर रूम ऑफ सेल मतलब संग्रहण कक्ष। व्हीकल्स जिसमें हम जूस वगैरह कुछ मिनरल्स वगैरह रखने वाले थे तो व्हीकल्स को कहेंगे। ट्रैफिक मैनेजर। गोल्जी बॉडी जो है वो ट्रैफिक मेंटेन करने का काम करेगा। आपको ऐसा टर्म याद रखना है, ठीक। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। अब हमने यहाँ पे सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह देख लिए। अब हम डीएनए की खोज की बात करें तो किसने करी थी, तो ये मिशर भाई साहब थे, फ्रेडरिक मिशर, ठीक। और डीएनए की खोज तो हमने देख ली। अब इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और ये इसका सन भी याद आपको रखना है, 1950। कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम आगे देखते हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की खोज किसने करी थी, फ्लेमिंग ने करी थी 1892 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म जो है, जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या बना रहा था, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था भाई साहब, पुरकिंजे ने दिया था। अब यहाँ पे सुनने में हंसी आएगी लेकिन पी से आप पी ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक। और सब अब यहाँ पे हम दुनिया में सबसे छोटी सेल, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल की बात कर लें तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है, ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक। और अब दुनिया की तो बात हमने कर ली, अब हम खुद की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में क्या होता है, सबसे लंबी सेल जो कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, सबसे पहले अपन ने लॉन्गेस्ट सेल देखी, मतलब लंबी जो होती है तो वो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ठीक। और लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन में तो ये ओवम होता है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक। तो ये लार्जेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन बॉडी में जो होगी वो ओवम है, ठीक। और बड़ा देख लिए, अब छोटा भी देख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, और ये क्या है, स्पर्म और आरबीसी, ठीक। और ग्रेनुअल सेल ऑफ ब्रेन भी है, ठीक है। आज हमने देख लिया सेल के बारे में, सेल की खोज देख ली हमने, सेल के ऑर्गेनल्स देख लिए और सेल के प्रकार देख लिए, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको इसका पीडीएफ जो है वो साइंस बाय पुलकित सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।